हेलो इंजीनियर्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एनएचपीसी में 248 पोस्ट आ चुकी है, जिसमें सिविल की जो वैकेंसी है 109 है। एक चीज़ यहाँ पर अगर बात किया जाए तो भाई एनएचपीसी ही क्यों, मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं कि भाई हमको सरकारी करना। भाई एक चीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो कंप्यूटर वाले होते हैं ना, जिनको सीएस से करते हैं, उनका कहीं प्राइवेट पे जॉब करते हैं, अगर उनकी कभी नौकरी टीसीएस में लग जाती है ना, तो पता है क्या सोचते हैं, हमारी सरकारी नौकरी लग गई है। वैसे एनएचपीसी आपको भी पता होना चाहिए, ये एक नवरत्ना कंपनी है, और नवरत्ना कंपनी का आप स्टेटस जानते हैं कितना सही रहता है, ठीक ना। तो भाई आ गई वैकेंसी, लास्ट टाइम भी काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो अच्छा, यहाँ पर ये है कि सर सिलेबस आया नहीं है, तो भाई हम अभी प्रीवियस का जो सिलेबस है ना, उसी के बेसिस पे हमको तैयारी करना, समझिएगा। हमको हमारा जो प्रीवियस सिलेबस है उसी के बेसिस पे तैयारी करना है। क्या डिटेल सिलेबस होगा इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, और भाई कोई डिफरेंस नहीं है, आप एसएससी जेई की कर रहे हो, आरआरबी जेई की कर रहे हैं, सारा सिलेबस नियर अबाउट 80 to 90% सेम होता है। इस वजह से आपसे बार बार बोलता हूँ, एक बार कोई भी कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में पढ़ लिया जाए तो आने वाले सारे एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर इसकी बात करता हूँ मैं, तो सर यहाँ पर 3 पार्ट में होगा, 3 पार्ट में होगा, 1 2 3। एसएससी जेई में भी 200 का टोटल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर भी, वहाँ भी 200 मार्क्स का होता है। बस अंतर ये होता है कि यहाँ पर टेक्निकल तो 140 का, भाई आपके लिए तो और अच्छा है यार, 140 का टोटल मार्क्स भी 140 हो, मैक्सिमम मार्क्स भी 140 हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसके बाद जनरल अवेयरनेस 30 का, वहाँ 50 का आता है, बस हो गया। ये 30 नंबर का, रीजनिंग आपकी 30 की, और ये 30 का, टोटल 3 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है 200 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। एसएससी जेई में 2 ही घंटे का दिया जाता है, तो पूरा सिलेबस तो मैच करता है यार, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं फिर से बता दूं, ये जो सिलेबस है, ये जो 2024 वाला पेपर था ना, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। अभी शॉर्ट नोटिस आया है, डिटेल नोटिस नहीं आई है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये प्रीवियस ईयर के सिलेबस पर बेस्ड है, ठीक है ना। और अगर कोई चेंजेज होगा तो ज़रूर बताया जाएगा। अब क्या ही चेंजेज होगा ये बताओ, टेक्निकल वही आना, रीजनिंग वही आना, जीएस वही आना, कोई चीज़ थोड़ा नहीं चेंजेज है। अब यहाँ पर अगर निगेटिव मार्किंग क्या है, यहाँ एमसीक्यू टाइप का होगा, और 0.25 1/4 की निगेटिव मार्किंग, कितना 1/4 की निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, समझ गया ना, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। और यही अभी जो आपको बताया गया है कि 140 एमसीक्यू आपका जो रहेगा वो टेक्निकल रहेगा, 30 एमसीक्यू आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, 30 आपका रीजनिंग रहेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ डिप्लोमा वालों के लिए ये है कि भाई अभी आप नौकरी ले लो, आपके पास जहाँ थोड़ा सा पैसा आने लगेगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इस सारे एग्ज़ाम में या सारे एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके पास एक जॉब चाहिए, और बहुत सिक्योर जॉब होती है, समझ गया ना। इसके बाद सिविल में अगर सिलेबस बताएं, डिटेल में भी बता दूंगा आपको। स्ट्रक्चर हम सब कुछ शामिल किया, स्ट्रक्चर है, कंक्रीट है, सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन है, वाटर एंड वेस्ट वाटर है, वाटर प्रूफिंग है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, ठीक ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, रेन वाटर है, वाटर सप्लाई सैनिटेशन है, स्टील है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, या रोड या रेलवे। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में भी बता दूंगा, अभी पहले शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ। हिस्ट्री, साइंस, पूरा जितना है आपका एसएससी जेई का सिलेबस, पूरा जनरल अवेयरनेस में भी वही है, वही आपका रीजनिंग में भी है। तो सर यहाँ पर मैं आपको इसका पूरा डिटेल में सिलेबस दिखा देता हूँ, एक बार डिटेल में सिलेबस आपको इसका दिखा देता हूँ, ठीक ना। हाँ, ये इसका सिलेबस है, ये इसका सिलेबस है, ठीक। ये आपका रीजनिंग वगैरह पूरा, मतलब जो एसएससी जेई का है वो पूरा है यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस का आपका वही सेम है। और सिविल में जैसे बिल्डिंग मटेरियल आपका हो गया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट यूज़, बिल्डिंग मैन्युफैक्चर, क्वायरिंग, बिल्डिंग स्टोन एस्टिमेशन का देख लो, पूरा का पूरा। सर्वेइंग है हो गया आपका, सॉइल मैकेनिक्स में सारे पार्ट आ जाएंगे, हाइड्रोलिक्स में आ जाएंगे, इरीगेशन इंजीनियरिंग में आ जाएगा आपका, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आ जाएगा आपका, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आ जाएगा आपका, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आ जाएगा। अब स्ट्रक्चरल के कितने पार्ट होंगे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर आइए, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के यहाँ पर रोल होता है, ठीक ना। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी। अच्छा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, बीएमसी का ही पार्ट मान लेते हैं, कुछ पार्ट आपका आरसीसी का मान लेते हैं, ये अलग लिख दिए। स्टील देख लीजिए, आपका स्टील हो गया। अच्छा, स्टील में तो थोड़ा सा ही दिया, स्टील में स्टील डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम, बीम, रूफ, ट्रस, प्लेट गर्डर, ये इतना कुछ है आपके सिलेबस में, समझ गए ना, इतना कुछ है आपके सिलेबस में। ये आपको पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग का मैं एक एक सिलेबस बता दिया हूँ आपको, ओके। सिविल इंजीनियरिंग का आपको एक एक सिलेबस बता दिया हूँ। अच्छा, हाईवे यहाँ नहीं है, हाईवे नहीं है, ठीक ना। बस यार, तो बहुत अच्छा सिलेबस है यार, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, आप ये बताओ, इससे बढ़िया क्या ही चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वही चीज़ आपको मिल जाए, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वही चीज़ आपको मिल जाए, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपका ये पूरा डिटेल सिलेबस हो गया। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है। और अगर
ये पूरी तैयारी बहुत ही डिटेल में करें। देखो यूट्यूब पर तो हम आपको फ्री पढ़ा ही रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना सर कि हमको कॉन्सेप्ट सीखना है और डिटेल में सीखना है, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, ये अपना महापैक ज्वाइन कर लीजिए। अभी के लिए आप महापैक ज्वाइन कर लीजिए। सिविल का हो, सिविल का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अलग अलग अपना जिस ब्रांच से भी आप रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो 2700 समथिंग का दिख रहा होगा, ठीक ना, और 27 मंथ की वैलिडिटी है। गणपति बप्पा मौर्य, ठीक ना, 579 लगाओगे कितने का, 2500 रुपये का पड़ने वाला है। तो भाई इनरोल कर लोगे अभी ज़्यादा अच्छा है, और बाकी फिर क्लासेस वगैरह तो सब स्टार्ट हो ही जाएंगे। एक्चुअली आप ये लेंगे ना, मैं इस वजह से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका SSC जेई, RRB जेई सब कुछ यहाँ पर ऐड हो जाएगा, समझ गए। NHPC जेई सारे एग्ज़ाम आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक कॉम्बो पैक से सब क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो भाई ये टेलीग्राम ग्रुप है, आपको कहीं पर दिक्कत होती है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, जाकर जुड़ सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं आपसे किसी ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।